हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक प्यारी सी स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, स्टोरी का शीर्षक है यमराज का भैंसा। यह एक फ़नी स्टोरी है। अगर आपको शॉर्ट फ़नी स्टोरी, कॉमेडी फ़नी स्टोरी या मज़ेदार कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। रात का समय था। गेदा सेठ की पत्नी रोदू के साथ रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी कि तभी गेदा सेठ की आवाज़ उन दोनों की कानों में टकराई। गेदा सेठ, अरे रोदू, कहाँ मर गया रे? जल्दी से इधर आ। गेदा सेठ की पत्नी, अरे जाकर देख, अब क्या आफत आ गई। रोदू, लेकिन मालकिन, ये बर्तन आप अकेले कैसे धोएंगी? गेदा सेठ की पत्नी, जाकर पहले उनकी सुन, कहीं रसोई घर में न घुसे चले आएं। रोदू भागते हुए गेदा सेठ के कमरे में गया। रोदू, क्या हुआ मालिक? गेदा सेठ, क्या हुआ? अरे ये पूछ, क्या नहीं हुआ? रोदू, मैं कुछ समझा नहीं मालिक। गेदा सेठ, क्या तुमने और मेरी पत्नी ने आज रात का भोजन नहीं बनाया क्या? रोदू, ये कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? आपके कहने पर तो आज पनीर के पराठे दही बड़ों के साथ बनाए थे और रात में पनीर पुलाव भी बनाया था। गेदा सेठ, अरे इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाए और मुझे पता भी नहीं। जल्दी जल्दी लाओ और मेरी पत्नी से कहो कि मुझे बहुत भूख लगी है। वो क्या है ना, दोपहर का भूखा हूँ। रोदू, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी कुछ देर पहले ही तो आपने पेट भरकर भोजन किया है। मैं और मालकिन रसोई घर में भोजन की प्लेटें तो ही साफ़ कर रहे हैं। गेदा सेठ, क्या मैंने भोजन कर लिया? रोदू, हाँ मालिक, आपने अभी अभी कुछ देर पहले ही पेट भरकर खाना खाया है। गेदा सेठ, तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मेरे पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं? रोदू, अरे आपके पेट में तो हमेशा चूहे ही दौड़ते रहते हैं, पता नहीं आपके पेट के चूहे कब शांत होंगे। रोदू ने इतना कहा ही था कि तभी गेंदा सेठ की पत्नी गुस्से से पैर पटकते हुए आई। गेंदा सेठ की पत्नी, इनके पेट के चूहों को किसी दिन बहुत सारी नींद की दवाई दे दूंगी। उस दिन इनकी भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गेंदा सेठ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम तो मेरी पत्नी हो। क्या तुम नहीं जानती, अगर मेरे पेट के चूहे शांत हो गए तो मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगा और तुम विधवा हो जाओगी। गेंदा सेठ की पत्नी, मुझे नहीं पता तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कि नरक, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें वहाँ से भी धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम वहाँ पे भी किसी को खाने तो दोगे नहीं। अब जाकर सो जाओ, खाना खत्म हो गया है और राशन पानी भी खत्म हो गया है। अब तुम्हें खाना कल दोपहर में ही मिलेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर गेंदा सेठ चुपचाप लेट गया, मगर वो भूख से सारी रात करवटें बदलता रहा। गेंदा सेठ, अरे अब क्या करूं भला? भूखे पेट किसी को नींद आती है क्या? समय देखता हूँ कितना हुआ है। गेंदा सेठ घड़ी पर समय देखने लगा। गेंदा सेठ, सुबह के 5 बज गए हैं। मेरी पत्नी भी सो रही है, मुझे रसोई घर में जाना चाहिए। रात का कुछ ना कुछ खाना जरूर रहा होगा, उसे ही कुछ भला हो जाएगा। गेंदा सेठ दबे पांव रसोई घर में गया, मगर उसने देखा रसोई घर के बर्तन साफ पड़े थे। गेंदा सेठ, इसका मतलब मेरी पत्नी सही कह रही थी, राशन पानी भी खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। एक काम करता हूं, बाहर जाकर कुछ जुगाड़ पानी करता हूं। इधर गेंदा सेठ जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, उधर आकाश में यमराज चित्रगुप्त के पास आकर बोले, यमराज, लाओ चित्रगुप्त, आज की लिस्ट जल्दी से मुझे पकड़ा दो, मैं सारा काम निपटा कर जल्दी ही आ जाऊंगा। चित्रगुप्त, ये लीजिए यमराज, आज आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति की आत्मा को यहाँ पर लाना है। यमराज, क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति की आत्मा, और वो भी पूरे धरती लोक में? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चित्रगुप्त? चित्रगुप्त, ये एक व्यक्ति लाखों लोगों पर भारी है यमराज। ये वही व्यक्ति है जिसने पिछली बार आपको हरा दिया था।
चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज लिस्ट में लिखा हुआ नाम गौर से देखते हुए बोले, यमराज, ये तो गेदा सेठ है। पिछली बार इसने मुझे मूर्ख बना दिया था, मगर इसकी आयु तो एक साधु की वजह से 50 वर्ष बढ़ा दी गई थी। चित्रगुप्त, हाँ, लेकिन उस दिन के बाद से इसने लोगों का जीना हराम कर दिया है, इसीलिए इसकी आयु 50 वर्ष घटा दी गई है। यमराज, चिंता मत करो चित्रगुप्त, मुझे गेदा सेठ से अपना पुराना बदला चुकाना है। चित्रगुप्त, ज़्यादा बातें मत करिए यमराज, फिर से आपको समझा रहा हूँ, कहीं उसकी बातों में मत आ जाना और उसके खाने के चैलेंज को स्वीकार मत कर लेना, नहीं तो आप हार जाओगे। यमराज चित्रगुप्त की बात का जवाब दिए बगैर अपने भैंसे पर बैठकर सीधे पृथ्वी की ओर चल दिए। यमराज का भैंसा यमराज से बोला, यमराज जी, पिछली बार गेदा सेठ ने आपको जो अपमान किया था मुझे बहुत बुरा लगा था। यमराज, मुझे लगा था कि वो इतना नहीं खा पाएगा, मगर पता नहीं उसके पेट के अंदर से खाना आखिर जाता कहाँ है, ये एक शोध का विषय है। यमराज का भैंसा, इस बार आप मुझे मौका दीजिए। यमराज, मैं कुछ समझा नहीं। भैंसा, यमराज, आप तो जानते हैं कि मेरी खुराक कितनी है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं गेदा सेठ को हरा दूंगा। याद है आपको, पिछली बार मैंने सारे देवताओं का भोजन चट कर दिया था और कैसी खलबली मच गई थी। भैंसे की बात सुनकर यमराज गहरी सोच में पड़ गए। अचानक यमराज के होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। यमराज, तुमने सही कहा मेरे भैंसे, मैं तो भूल ही गया कि तुम एक जादुई भैंसे हो, तुम्हारा मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर उस गेदा सेठ की क्या औकात, इस बार मैं उसकी आत्मा खींचने से पहले उसे हराऊंगा, उसके बाद उसे ले जाकर सीधे नर्क में फेंक दूंगा। इधर गेदा भूख से बेहाल अनजान दशा की ओर चला जा रहा था, तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज़ टकराई। व्यक्ति, अरे भैया, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम? उससे आगे तो जंगल है भैया। गेदा सेठ उस व्यक्ति की ओर पलटकर बोला, तो क्या है कि मुझे बहुत भूख लगी है और भूख में मुझे कुछ पता नहीं रहता कि मेरे कदम कहाँ चले जाते हैं। सिर्फ इतना जानता हूँ कि जहाँ भोजन होता है मेरे कदम स्वयं वहाँ चले जाते हैं। व्यक्ति, तुमने बिल्कुल सच कहा भैया, दरअसल मैंने भगवान से एक मन्नत मांगी थी जो कि पूरी हो गई, इसीलिए मैं गांव में प्रसाद बांटने के लिए निकला हूँ। अच्छा हुआ सबसे पहले तुम ही निकले। गेदा सेठ, अच्छा, जब ही कहूँ कि मेरी नाक में सुगंधित खुशबू कहाँ से टकरा रही है, कहाँ है प्रसाद? व्यक्ति, वहाँ पर बैठ जाओ। उस व्यक्ति ने गरम गरम पूरी और आलू की सब्जी गेदा सेठ के सामने परोस दी। गेदा सेठ, अरे वाह वाह, सुबह सुबह ही देसी घी की पूरी और मेरी पसंद आलू की सब्जी, आज तो मज़ा ही आ गया। गेदा सेठ पूरी सब्जी खाकर बोला, और दीजिए ना, इससे तो मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ। व्यक्ति, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। गेदा सेठ कुछ ही देर में 150 पूरियाँ खा गया। गेदा सेठ, अब लग रहा है जैसे पेट में कुछ रहा, और लाओ ना। व्यक्ति, आखिर तुम कौन हो भाई? मैंने गांव में प्रसाद बांटने के लिए 200 पूरियाँ बनाई थी, 150 तो तुम ही खा गए। गेदा सेठ, अरे तो तुम्हारी 50 पूरी बची है ना, तुम अब उसे बांटकर क्या करोगे? वो भी मुझे दे दो, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे तुमसे। उस व्यक्ति ने क्रोधित होकर वो 50 पूरियाँ गेदा सेठ को पकड़ा दी और गुस्से में पैर पटकता हुआ दूसरे व्यक्ति से बोला। व्यक्ति, भैया, ये आदमी है या यमराज का भैंसा? पूरी 200 पूरियाँ खा गया, अब मैं मंदिर के बाहर प्रसाद कैसे बांटूंगा भैया? दूसरा व्यक्ति, आपको 200 पूरियों का इंतजाम दोबारा करना होगा। पहला व्यक्ति, तुम सही कह रहे हो भैया, मैं और प्रसाद तैयार करवाता हूँ, तब तक तुम मंदिर पहुँचो। इतना कहकर वह दोनों व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में चले गए। गेदा सेठ खाते हुए उस सबकी बातें गौर से सुन रहा था। गेदा सेठ, अरे वाह, फिर तो मज़ा आ गया, मंदिर में भी सारी पूरियाँ ही मैं ही खाऊंगा। किसी भूखे को भोजन कराना कितना पुण्य का काम होता है, भगवान इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ घंटे बाद गेदा सेठ धीरे धीरे कदमों से मंदिर की ओर बढ़ा, जहाँ पर वही दोनों व्यक्ति प्रसाद बांटने की तैयारी कर रहे थे। व्यक्ति, अरे तुम यहाँ क्यों आ गए हो? गेदा सेठ, अरे तुम ही तो बातें कर रहे थे कि तुम मंदिर में भी प्रसाद बांटोगे, तो सोचा कि मैं भी थोड़ा प्रसाद चख लूँ। व्यक्ति, अरे भैया, भगवान के वास्ते यहाँ से चले जाओ, और भी बहुत से लोग प्रसाद खाना चाहते हैं, कम से कम उन्हें तो खाने दो। गेदा सेठ, तुम मेरा अपमान कर रहे हो।
तुमने भगवान से मन्नत मांगी थी प्रसाद बांटने की, और देखो मैं तुम्हारा प्रसाद खाना चाहता हूँ, मगर तुम मुझे अपमानित करके भगा रहे हो। देखना ईश्वर का प्रकोप बहुत जल्दी तुम पर टूटेगा। गीता सेठ की बात सुनकर वह व्यक्ति बुरी तरह से डर गया। व्यक्ति, अरे भैया, अरे भैया, अरे रुको रुको, ले लो, पहले तुम ही प्रसाद चख लो भैया। गेदा सेठ चखने के नाम पर सारी पूरियाँ खाते हुए बोला, क्या बस इतनी ही चखने को देंगे? थोड़ी और पूड़ियाँ लाओ। दूसरा व्यक्ति, भैया तू इंसान है या यमराज का भैंसा? हे ईश्वर, आखिर तू इसे अपने पास क्यों नहीं बुलाता? अरे इतने सारे अच्छे इंसानों की यमराज आत्मा खींच कर ले जाते, इसकी आत्मा क्यों नहीं खींच ले जाते? उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि तभी भैंसे पर सवार होकर यमराज हंसते हुए वहां पहुंच गए। यमराज को देखकर वो व्यक्ति बुरी तरह से डर गया। यमराज, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, मैं तो इस गेदा सेठ की आत्मा को ले जाकर नरक में डालने वाला हूँ। यमराज की बात सुनकर गेदा सेठ अंदर से बुरी तरह से डर गया, मगर अचानक उसे कुछ याद आ गया। गेदा सेठ, यमराज जी, आप शायद भूल रहे हैं, मेरी आयु 50 वर्ष बढ़ा दी गई है। यमराज, हाँ, एक साधु की प्रार्थना से तुम्हारी आयु 50 वर्ष बढ़ा दी गई थी, मगर तुमने उस दिन के बाद इतने लोगों को खाना हराम कर दिया, इसीलिए तुम्हारी आयु फिर से घटा दी गई है। अब तुम्हारा समय आ गया है, मेरा तुमसे वादा है, नरक में मैं तुम्हें खाने को तरसा दूंगा। तभी यमराज का भैंसा यमराज से बोला, रुक जाइए महाराज जी, शायद आप भूल रहे हैं हम दोनों में क्या बातचीत हुई थी। पहले आपने अपमान का बदला लीजिए, उसके बाद इसकी आत्मा इसके शरीर से खींचकर नरक में डाल दीजिए। यमराज, तुमने सही कहा, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे इससे अपना बदला भी चुकाना है। गेदा सेठ, कैसा बदला यमराज जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? यमराज, तुम्हारा और मेरे भैंसे का एक मुकाबला होगा, खाने का मुकाबला। उस मुकाबले में मेरा भैंसा जीतेगा, उसके बाद मैं तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से खींच लूँगा। यमराज की बात सुनकर गेदा सेठ के मुंह में पानी आ गया और उसके दिमाग में एक योजना भी आ गई। गेदा सेठ, मैं आपकी इस प्रतियोगिता में एक शर्त पर भाग लेने के लिए तैयार हूँ। यमराज, कौन सी शर्त? गेदा सेठ, आपको मेरी आयु 100 वर्ष बढ़ानी पड़ेगी। यमराज, ये मेरा काम नहीं बल्कि भगवान का काम है। गेदा सेठ, ठीक है, अगर भोजन करके ही मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो यही सही, कम से कम मरने से पहले पेट भरकर भोजन तो कर सकूँगा। कुछ ही देर में मुकाबला शुरू हो गया। गेदा सेठ के सामने उसके सारे पसंदीदा व्यंजन रखे हुए थे। गेदा सेठ और यमराज का भैंसा भोजन पर टूट पड़े। गेदा सेठ, यमराज जी, सारा भोजन खत्म हो गया, अगर मुझे अभी भी बहुत तेज़ भूख लग रही है, जल्दी से और बहुत सारा भोजन मंगवाइए ना, उसके बाद मुझे आपके साथ भी चलना है। भैंसा मन में, अरे ये इंसान है या कोई बवाल, मेरा पेट तो बुरी तरह से भर चुका है, आखिर मैंने यमराज जी के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर दी। कुछ ही देर में बहुत सारा भोजन गेदा सेठ के सामने लग गया। गेदा सेठ देखते ही देखते सारा भोजन चट कर गया। गेदा सेठ, यमराज जी, अभी मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ। गेदा सेठ की बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए और गुस्से से गांव शहर का सारा भोजन लाकर गेदा सेठ के सामने रख दिया। यमराज, खाओ इसे, आज मैं देखता हूँ तुम्हारी भूख मिटती है या नहीं। मेरा भैंसा भी कम नहीं है, देखना गेदा सेठ, मेरा भैंसा ही जीतेगा। मगर गेदा सेठ वह भोजन भी चट कर गया। गेदा सेठ, और भोजन लाओ यमराज जी, अभी मुझे और भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भैंसा, बस, अब मैं भोजन का एक निवाला भी नहीं खा सकता, अगर मैंने एक निवाला भी खाया तो मैं गिर जाऊंगा, अब मैं क्या करूं? तभी यमराज के कानों में एक आवाज़ टकराई। गेदा सेठ की आयु 50 वर्ष और बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसकी भूख कोई मिटा नहीं सकता। मुझे डर है कहीं पर ये सारी पृथ्वीवासियों का भोजन ही न खा जाए, तुम वापस जाओ। यमराज, गेदा सेठ, तुम्हारी आयु फिर से 50 वर्ष बढ़ा दी गई, लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। यमराज ने इतना कहा ही था कि तभी यमराज का भैंसा बेहोश होकर गिर पड़ा, मगर गेदा सेठ भोजन खाने में व्यस्त रहा। गेदा सेठ, यमराज जी, अब तो मेरी आयु 50 वर्ष और बढ़ा दी गई, मेरी भूख शांत नहीं हुई, मुझे और भूख लग रही है, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं और ज़्यादा खाता हूँ, और भोजन मंगवाइए। यमराज, पापी दुष्ट इंसान, तेरी वजह से मेरा भैंसा बेहोश हो गया, अब मैं कैसे जाऊंगा? कुछ देर बाद यमराज के भैंसे को होश आ गया। यमराज, आज जा रहा हूँ गेदा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, 50 साल बाद आऊँगा। भैंसा, यमराज जी, चला नहीं जा रहा, हाय पेट फटने को हो रहा है, मर गया। यमराज, मुकाबले के लिए बहुत उतावले थे ना, अब आई अकल ठिकाने। इतना कहकर यमराज अपने भैंसे के साथ वहाँ से चले गए। गेदा सेठ मुस्कुराते हुए अपने घर आ गया।
दोस्तों ये फ़नी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच लाने में सफल रहते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।